गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम, जिसके बिहाफ पे आगे आप जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनीज वर्थ हैज़ ए टू फोल्ड एस्पेक्ट। यानी कोई भी आप मनी या मनी के अकॉर्डिंग मनी में कन्वर्ट करने वाली आइटम्स का जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसका टू साइडेड इम्पैक्ट पड़ता है। द रिसीविंग ऑफ ए वैल्यू ऑन द वन हैंड एंड द गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू टू द अदर। यानी इसके अंदर दो अकाउंट हमारे इम्पैक्ट डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंट्री दो बार करते हैं, आपके जो अकाउंट होते हैं बेटे वो टू टाइम्स इम्पैक्ट डालते हैं। एक अगर रिसीविंग होता है तो दूसरा गिविंग होता है। देखते हैं कैसे। पहले हम समझते हैं कि एक बुक लिखी गई थी। अ बुक ऑन द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन 1494 बाय लुका पेसियोली। काफ़ी बार ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ वेंस इन द इटली। इन दिस बुक ही डिस्कस द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी सबसे पहले डबल एंट्री का अगर फादर कहें तो या अकाउंट के भी फादर कहें तो लुका पेसियोली को बोला जाता है, जिन्होंने 1494 में एक बुक लिखी थी डबल एंट्री सिस्टम के नाम से। द बुक बिकेम वेरी पॉपुलर इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टरवर्ड द बुक वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय ह्यूज ओल्ड कास्टल इन 1544। धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस होते रहे और धीरे धीरे कुछ ऑथर और आए, उन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी, यानी इसको अपडेटेड करते रहे। अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट टू accounts in opposite direction. For example, if the furniture is purchased in the business, फर्नीचर इंक्रीज वेयर एज द कैश इज डिक्रीज। अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर तो इंक्रीज हुआ, कैश क्या हुआ, डिक्रीज। इसी का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट और विच हैज ओनली वन एस्पेक्ट। एज सच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ every transaction are recorded under this system. It may however be noted that double entry doesn't mean that a transaction is recorded twice. इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड हो जाएगी, but it means at least two accounts are impacted, one account receiving a benefit and the other account yielding a benefit. आगे देखते हैं बेटे। इसके बाद आपको डेफिनेशंस दे रखी हैं, कोई भी एक डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसके प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कह रहे डबल एंट्री सिस्टम की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन करो उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, टू फोल्ड इफेक्ट पड़ते हैं। ये दो अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट करता है। वन ऑफ दैम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो उतनी ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिटेड। हो सकता है एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो, एक क्रेडिट हो दो डेबिट हो, लेकिन अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में क्या रहती है? इक्वल। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। कह रहा है बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल, यानी जिनका पर्सन से लिंक होता है और जिनका पर्सन से लिंक नहीं होता, सभी ट्रांजेक्शन का डबल एंट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज़ पॉसिबल डैट बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन मे बी पर्सनल और बोथ मे बी इम्पर्सनल और वन मे बी पर्सनल और इम्पर्सनल। अभी पर्सनल इम्पर्सनल क्या है अभी आपको समझाते हैं आगे। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप डेबिट क्रेडिट करेंगे, जो आप अभी सीखने जा रहे हैं। प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिंस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिटेड। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। कहता है अगर आपने एक डेबिट किया दूसरा क्रेडिट किया है, आप उससे आगे ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपका दोनों साइड का टोटल भी क्या आना चाहिए? इक्वल। वो हम ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी वे से भी और न्यूमेरिकल वे से भी। आगे नेक्स्ट चैप्टर 9th में जाके इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं इसको। तो हमारे बेटे जो अकाउंट्स हैं एक्चुअली में टू टाइप्स के हैं, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स आप उनको कहते हो जिनके अंदर किसी इंडिविजुअल का नेम, फर्म का नेम, कंपनी का नेम, इंस्टीट्यूशंस का नेम, यानी किसी का नेम आए तो आप उन सभी अकाउंट्स को क्या नाम देते हो बेटे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स के भी आगे बेटे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स।
तो हम बेटे बात कर रहे थे पर्सनल अकाउंट्स की, जिसके अंदर मैंने बात की थी कि इसके 3 पार्ट्स हैं पर्सनल अकाउंट के भी आगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर नेम लिविंग पर्सन्स के जो चल फिर सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, जो हमारे डेटर होते हैं जिनको हम उधार सेल करते हैं, क्रेडिटर जिनसे हम उधार परचेज करते हैं, और जो पर्सन पैसा लगाता है फर्म में, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग, ये सारे किसके एग्जांपल है बेटे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। यानी आता तो नेम ही है पर्सनल अकाउंट में, लेकिन पर्सनल अकाउंट के आगे 3 पार्ट कर रखे हैं। तो नेचुरल नाम से ये बेटे नेचुरल, यानी हम जैसे लोगों के नेम वगैरह सारे किस में आते हैं? नेचुरल में। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? आर्टिफिशियल, यानी पर्सन तो हो लेकिन आर्टिफिशियल। मे भी आप बिजनेस में पढ़ चुके हो, जैसे कि एक कंपनी का नेम कैडबरी, रीबॉक, तो आप किसी भी कंपनी के नाम ले सकते हैं। तो बैंक का अकाउंट, इंश्योरेंस का अकाउंट, यानी ऐसे पर्सन जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन नाम तो उनका भी हो सकता है, वो चल फिर नहीं सकते। जैसे आप अपने किसी भी स्कूल का नेम ले लें, तो स्कूल का जो नेम आएगा बेटे वो किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो नेचुरल के अंदर कौन से? लिविंग पर्सन। आर्टिफिशियल के अंदर कौन से? जो चल फिर नहीं सकते लेकिन फिर भी उनके नेम होते हैं। एंड लास्ट है पर्सनल अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है जिनको आप किसी ग्रुप में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, रिसीव इन एडवांस। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटे? अकाउंट्स के 2 पार्ट हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को हम कल डिस्कस करेंगे। तो पर्सनल के अंदर क्या आते हैं? नेम वगैरह सारे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में क्या आते हैं? डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, यानी लिविंग। और आर्टिफिशियल के अंदर नॉन लिविंग, और रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ग्रुप्स। क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको कहेगा कि आपका जो कस्टमर है वो कौन से अकाउंट के अंदर आता है? पर्सनल में, इम्पर्सनल में, रियल, नॉमिनल, आगे इनके पार्ट्स होते हैं। तो अभी हमने पर्सनल समझा है। इस अकाउंट का बेटे एक रूल भी होता है पर्सनल अकाउंट का, इस रूल को जरूर याद रखना है। शॉर्ट में लिखूंगा इसको डेबिट, यानी DR, द रिसीवर, यानी जो पर्सन रिसीव करेगा आप उसे क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट द गिवर, यानी जो भी रिसीवर होगा उसके साथ डेबिट लिखना मस्ट है। और क्रेडिट करने का मतलब है कि आप उसे क्या करेंगे? टू के साथ लिखेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटे, क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है कि उसे टू के साथ लिखना है। और डेबिट करने का मतलब क्या है कि उसके आगे डेबिट ही लिखना है। क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं लिखते, सिर्फ टू लिखा जाता है। जैसे शाम को क्रेडिट करना है तो आप लिखोगे टू शाम, और अगर राम को डेबिट करना है तो राम के साथ डेबिट लिखा जाएगा आगे। वो देखेंगे कैसे। तो मैंने पर्सनल अकाउंट का आपको रूल बता दिया और पर्सनल अकाउंट के पार्ट बता दिए। तो आपको पर्सनल अकाउंट तक आज रीड आउट करना है।